अगर उनका महान ग्रंथ है तो यकीन मानिए हमारा महान ग्रंथ संविधान है और संविधान इस भारत के सभी ग्रंथों पे भारी है। अब आप कहते हैं कि भाई आज मनुस्मृति दहन, ना मेरी बात सुनिए। बुद्धिस्टों का जो बुद्धिस्ट विचारधारा है वो मनुस्मृति से भी पुरानी है, लेकिन जो मनुस्मृति है वो भारत के अंदर जो आज जो कल्चर चल रहा है उसके हिसाब से जातिवाद का भेदभाव का काम करती है। अब आप कहो कि मैं उन्नाव की लड़ाई लड़ूं, उससे पहले मैं हाथरस की लड़ाई लड़ूंगा, उससे पहले मैं मिर्जापुर की लड़ाई लड़ूंगा, उससे पहले मैं खेलान जी की लड़ाई लड़ूंगा, उससे पहले मैं संविधान बचाने की लड़ाई लड़ूंगा। सारा ठीकरा एक अम्बेडकराइट के मत्थे क्यों फोड़ना चाहते हो आप ये क्यों दिखाना चाहते हो कि भारत के अंदर जितनी भी बेटियों का बलात्कार होता है वो शेड्यूल कास्ट है? नहीं है। आज मैं खुल के कह रहा हूँ, उस बेटी के साथ अगर उसकी जाति के अगर एक आदमी खड़े होंगे तो अम्बेडकराइट उसके साथ 1000 खड़े होंगे। आप खड़े तो करिए। ये बेटी किसकी बचा रहे हैं बीजेपी वाले, मोदी सरकार? वो अपने आप से कह रहे हैं कि हमसे बेटी बचाओ और फिर पढ़ा के दिखाओ। हाँ। जो नारा है इनका कि हमसे बेटी बचाओ और पढ़ा के दिखाओ, वो नारा समझे नहीं थे, अब सबके सामने आ रहा है। गाय बचा रहे, गंगा बचा रहे, वो अरावली बचा रहे हैं। अरावली, देखिए अरावली का ये नाश करेंगे। और जहाँ तक उनके बचाने की बात है, जब जल जंगल जमीन को बचाने वाले जो हीरो थे, सुन लेना कि जो जल जंगल जमीन को बचाने वाले हीरे थे उन्हें तुमने नक्सली और आतंकवादी कह के मार दिया, और आज तुम अरावली की बात कर रहे हो। यकीन मानिए ये बात कि ये जल भी हमारा, जंगल भी हमारा, जमीन भी हमारी, और जिस दिन सरकार हमारी होगी ये अरावली तो क्या किसी पे भी आंख उठा के नहीं देख सकते। जब तक बाबा साहब के बच्चे हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, संविधान राष्ट्र था, संविधान राष्ट्र है, वो संविधान राष्ट्र रहेगा। सर, आज पूरे देश में मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जा रहा है, बाबा साहब को याद किया जा रहा है, उनके संविधान को याद किया जा रहा है। आप भी ग्रेटर नोएडा में आए हैं महोत्सव में, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं ग्रेटर नोएडा महोत्सव में, सांस्कृतिक महोत्सव में आया हूँ। जहाँ तक बात है कि मनुस्मृति दहन की, तो मैं आपको बता दूं, बाल गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे उसने मनुस्मृति को जलाया था, ब्राह्मण ने, ना कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने। और जब आप कहते हैं कि नोएडा में, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारे त्योहार हैं, जैसे दूसरों के लिए होली, दिवाली, रक्षाबंधन, 30 त्योहार होते हैं, ऐसे हमारे लिए बहुत महोत्सव होते हैं। 14 अप्रैल है, बुद्ध पूर्णिमा है, 6 दिसंबर। किसी का ग्रंथ जलवाओगे तो आप पर्व मनाओगे, ये तो गलत बात है। उनका महान ग्रंथ है वो। देखिए मेरी बात सुनिए, उनका महान ग्रंथ हो सकता है, हमारा महान ग्रंथ नहीं है। लेकिन हिंदू राष्ट्र में क्या न्याय नहीं मिलेगा बहन बेटी को? कुलदीप सेंगर को ऐसे ही छोड़ दिया 7 साल बाद। देखिए मेरी बात सुनो, अगर हिंदू राष्ट्र की संकल्पना शंभुक ऋषि की है, एकलव्य की है, शबरी की है और अब सेंगर की है, तो यकीन मानिए मैं व्यक्तिगत तौर पे कहता हूँ कि मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं, मुझे संविधान राष्ट्र चाहिए। और जिसे हिंदू राष्ट्र चाहिए उन्हें हिंदू राष्ट्र मुबारक हो। मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो है मेरे आदर्श हैं, और संविधान मेरे लिए सर्वोपरि है। तो अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो मैं कई बार आपके चैनल के माध्यम से कह चुका हूँ, एक हिंदू राष्ट्र तो क्या, एक हिंदू गली तो बना दो। उस गली में ये बता देना चमार कहाँ रहेंगे, वाल्मीकि कहाँ रहेंगे, खटीक कहाँ रहेंगे, मल्ला कहाँ रहेंगे, जाटव कहाँ रहेंगे, कुम्हार कहाँ रहेंगे, सुनार कहाँ रहेंगे, तब हमसे बात करना। और रही बात कि भाई हिंदू राष्ट्र, बाबा साहब के बच्चे अभी जिंदा है, संविधान राष्ट्र था, संविधान राष्ट्र है, वो संविधान राष्ट्र रहेगा। लेकिन बेटी को न्याय नहीं मिला, कुलदीप सेंगर जो है छूट गए हैं, वो उन्नाव की बेटी दर्दा की ठोकर खा रही है सर दिल्ली में। ये आप सभी मीडिया वालों से जो ये सवाल मुझसे कर रहे हैं, मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि जो उस बेटी की जाति के जो पुरुष हैं, जो हथियार लेके कत्ले आम कर देते हैं, जो फूलन देवी के कत्ल पे नहीं बोले, फूलन देवी के हत्यारे को उन्होंने महामंडित किया, वो कहाँ गए हैं? एक अम्बेडकराइट के माथे क्यों सारी लड़ाई मरनी पड़ रही है? मुझे हाथरस की बात करो, मुझसे मिर्जापुर की बात करो, मुझसे बथानी टोला की बात करो, मुझसे दुलीना की बात करो, मुझसे खेलान जी की बात करो। अरे वो लड़की जिसे आप कहते हो कि शेड्यूल कास्ट है, उसकी जाति के बहुत बड़े महाबली पुरुष जो है जीवित है, जो कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट या मुस्लिम होता ना, तो आज इस मुद्दे के ऊपर पूरे भारत के अंदर आग लगा दी जाती। अब देखिए, ये इनके पक्ष की, देखिए मैं खुल के कह रहा हूँ, ढोल गवार शूद्र पशु नारी जो इन्होंने लिखा हुआ है, हम हर शेड्यूल कास्ट या हर महिला के साथ खड़े हुए हैं जिन्हें बाबा साहब ने अधिकार दिलाए। लेकिन सर जजमेंट तो कोर्ट ने दिया है, संविधान को तो आप मानते हैं ना? कोर्ट में जजमेंट आया है, बयानों के आधार पर, सबूतों के आधार पर, तब ये आप इसका विरोध क्यों कर रहे हो इतना? आपके खिलाफ भी डिफामेशन का नोटिस भेजा जाएगा।
आप मुझसे सवाल ये करिए कि उस सेंगर को बरी किस जाति के जज ने किया, आप सवाल ये करिए। आज जब भारत के अंदर एक जज कहता है कि मोरनी जो है मोर के आंसुओं से गर्भवती होती है, एक जज कहता है कि बहुसंख्यक के हिसाब से राज चलेगा, एक जज के पास में 300 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, एक जज कहता है कि संविधान को हम नहीं मानते, एक जज जो है मनुस्मृति के आधार पर जब निर्णय करता है, तो उन जजों से आप क्या निष्पक्षता की उम्मीद रखोगे? अब जो टेक्निकल ग्राउंड पे, मुझे एक बात बताएं, उन जजों पे आप उंगली क्यों नहीं उठाते जिसने सेंगर को बाहर किया? उन जजों पे आप उंगली क्यों नहीं उठाते जिसने आसाराम को बाहर किया? उन जजों पे आप उंगली क्यों नहीं उठाते जिन्होंने राम रहीम को बाहर किया? परंतु जब उंगली उठाने की बात आएगी तो तुम हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर तुम उंगली उठाने की कोशिश करोगे। अच्छा, बिल्किस बानो के जो वे भी आरोपी हैं वो भी ऐसे ही आ जाते हैं, मिठाई बांटी जाती है, ये ऐसा आसान सा भारत के अंदर कल्चर सुनिए, कठुआ गैंग रेप के आरोपियों के पक्ष में जो रैलियां निकलेंगी, आसाराम के पक्ष में जो है रैलियां निकलेंगी, बिल्किस बानो के मामले में समर्थन होगा। अगर समर्थन नहीं है तो इस भारत के अंदर SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि भारत की न्यायपालिका जो है निष्पक्ष नहीं है। और आप ये देखिए कि मद्रास हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ इम्पीचमेंट आया और वो फिर वो कहता है कि मैं वेदों के हिसाब से शासन चलाऊंगा, तो मैं उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं। तो क्या मनुस्मृति को कोट करके जजमेंट आ रहे हैं सारे कोर्ट में? हाँ, बिल्कुल, मनुस्मृति को कोट करके ना केवल जजमेंट आ रहे हैं बल्कि वेदों को और मनुस्मृति को ये आधार बना के जो आज न्याय की बात कर रहे हैं वो गैर संवैधानिक और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। कहाँ गए करणी सेना वाले, कहाँ गए हिंदू युवा वाहिनी, कहाँ गए दुर्गा वाहिनी? ये सवाल आप जो है जब कभी उस सेंगर की जाति वालों से पूछिएगा, उन्नाव रेप केस की पीड़िता से सवाल पूछेगा, मुझसे नहीं। मैं तो बहुजन समाज पार्टी का अनुसूचित जाति का एक छोटा सा सिपाही हूँ। जब मेरे जाति पे, मेरी बहन पे, मेरी बेटियों पे कोई भी आँच आएगी तो सबसे पहले आवाज़ मैं उठाऊंगा, मेरी कौम उठाएगी, मेरे भाई उठाएंगे और हम लड़ने के लिए। आप मैं को बता दूं कि हम गर्दन कटवाने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी बहन, अपनी बेटी और अपने परिवार की अगर एक भी आँच आती है तो हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। लेकिन ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, महिला शक्ति की बात करते हैं। नारा गलत समझ लिया, उन्होंने कहा है हमसे बेटी बचाओ और फिर पढ़ा के दिखाओ। असली नारा ये है, आप चाहे कुछ भी कहें। लेकिन 5 किलोमीटर के दायरे से दूर रहेगा जो कुलदीप सेंगर है। ये 5 किलोमीटर ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अभी सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, अभी सुप्रीम कोर्ट से फाइनल वर्डिक्ट आने दीजिए, तब हम बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। क्या प्रभाव पड़ेगा पूरी जनता में, इसका संदेश क्या जाएगा बेटियों में देखिए जजमेंट का? मेरी बात सुनिए, ये जो है एक गलत परंपरा है भारत के अंदर, जो है रेप के कानून के अंदर कोई भी लीनियंसी नहीं बरतनी चाहिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेके इस मामले को आगे बढ़ाएगा और इसकी जो है बेल खारिज करेगा। लेकिन आंदोलनकारी कहाँ गए अब, जो बेटियों को लोग बात करते हैं, क्यों चुप बैठे घरों में? ये सभी आंदोलनकारी जो है बहुजन समाज के अधिकतर लोग हैं, अम्बेडकराइट लोग हैं, संविधान वाले लोग हैं, वरना कोई आंदोलन नहीं करता इस बात के। लेकिन 15 लाख का मुचलके पर रिमांड वो छोड़ा गया जमानत पर। छोड़ दे, देखिए वो टेक्निकल चीज है, वो लीगल जब हम बात करेंगे तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला, उसके बाद में देखते हैं। और मेरा उन्नाव की पीड़िता से ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी मामले को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाए और जो भी बहुजन समाज के लोग हैं उसके साथ खड़े होंगे।